बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ हाज़िर है। स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 सेंटर ऑफ मास का आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताऊँ कि ये इस पूरे लेक्चर का पूरे चैप्टर का लेक्चर नंबर 55 है। खासा लेंथी चैप्टर था और मैं कई दफ़ा एक दो दफ़ा पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि कई लोगों ने मुझे ये कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करें या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। एक तो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे विदाउट एनी डाउट इस चैप्टर के। सेकेंडली, ये पहला मौका है कि किसी टीचर ने, बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ़ चैप्टर्स के बारे में, लेकिन इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स और सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी, इसके बारे में कोई लेक्चर अवेलेबल नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फर्स्ट वन जिसने ये लेक्चर्स अपलोड किए और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स की तरफ से भी खासी राय मिली। बट द क्वेश्चन ये कि कुछ लोग जो ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड हों, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। मैं खुद कुछ ब्लॉग्स भी मेरे 3 हैं जो मैं रन कर रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर, तो उस पर भी मुझे काफ़ी टाइम देना पड़ जाता है। इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है टाइम का। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आने वाले चैप्टर्स में थोड़ा सा आप लोगों के लिए ज़्यादा वक्त निकाल सकूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला हर लेक्चर आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों से, क्लास फेलो से, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि इफ़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लैमिना, ये क्वाड्रिलेटरल लैमिना मैंने बनाया हुआ है, इज़ द सेम एज दैट ऑफ 4 इक्वल पार्टिकल्स प्लेस्ड एट इट्स एंगुलर पॉइंट्स, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही है जो इन चारों, ये 4 एंगुलर पॉइंट्स हैं, इनके नाम मैं लिख देता हूँ। ये पॉइंट हम कह देते हैं ए है, ये पॉइंट हम बी मान लेते हैं, इसको हम पॉइंट सी कह देते हैं और इस पॉइंट को हम डी कह देते हैं। तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कोऑर्डिनेटेड लैमिना इज द सेम एज दैट ऑफ 4 इक्वल पार्टिकल्स प्लेस्ड एट इट्स एंगुलर पॉइंट्स, तो साबित हमने क्या करना है, शो दैट द बाउंडिंग इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी अ पैरेललोग्राम, राइट। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये जो 4 हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है और हर एक वर्टेक्स के ऊपर या चारों एंगुलर पॉइंट्स के ऊपर जो मास पड़ा हुआ है वो हम फर्ज कर लेते हैं वो m है। ठीक है जी, इन सब जगहों पे जो मास पड़ा हुआ है वो m है, ये हम फर्ज कर लेते हैं। ये हमने फर्ज कर लिया और इस पॉइंट ए और सी को चले हम मिला भी देते हैं। इसको हमने ये मिला दिया। तो जब हमने मिलाया इसको तो फिर हमारे पास क्या हुआ, ये एक ए सी डी, एक क्या बन गई, ट्रायंगुलर लैमिना बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गई। अब अगर ये ट्रायंगल है तो हम फर्स्ट कर लेते हैं कि इस ट्रायंगल के ऊपर इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो फर्ज किया वो यहाँ पे है और वो पॉइंट है जी। ठीक है जी, और हम जानते हैं कि ये पॉइंट वो होता है जहाँ पे पूरी ट्रायंगल का मास एक्ट कर रहा होता है। तो एक मास यहाँ पे m है, एक यहाँ पे m है, एक यहाँ पे m है, तो इस जगह पे फिर क्या होगा, यहाँ पे जो मास आएगा वो 3m के बराबर आएगा। तो अगर हम इन तीनों मासेस को इग्नोर कर दें क्योंकि, और सिर्फ इसको कंसिडर कर लें क्योंकि ये इन तीनों का सम है, इन तीनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 मास बच गए, एक ये 3 मीटर वाला और एक ये बी के ऊपर जो कि m है, एक 3m और एक m। तो इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं, ये m के बराबर है।
तो जो कुछ हमने यहाँ तक ये बनाया इसको थोड़ा लिख भी लेते हैं ताकि फिर आगे चलते हैं, फिर आपको मज़ीद समझ आएगी क्वेश्चन की। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है कि कंसिडर अ क्वाड्रिलेटरल लैमिना ABCD विद मास m, ठीक है जी, एट ईच वर्टेक्स जॉइन A एंड C, इनको आपस में मिला दिया। सपोज दैट ये G इज़ द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगुलर लैमिना, ACD इस ट्रायंगुलर लैमिना का ये सेंट्रॉयड है। देन अ मास 3m एक्ट्स एट पॉइंट G। यहाँ तक हमने ये लिख दिया। तो अब हमारे पास, हमने ये कहा था कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, हम लिख देते हैं। नाउ वी हैव टू masses। कौन कौन से masses? वन इज 3m एट पॉइंट G, और दूसरा क्या है, ये स्मॉल m, ये वाला m एट B, ठीक है जी। ये और ये तीनों इसलिए अब हम कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि इन तीनों की जगह पे हमने इसका सेंट्रॉयड जो है वो कंसिडर कर दिया, ठीक है जी। तो हम कहते हैं लेट, ये जो पॉइंट M है ये A और C का सेंटर पॉइंट है, और अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है तो फिर क्या होगा, हम कहते हैं लेट द पॉइंट M is center of AC। अब अगर ये सेंटर होगा तो इसका मतलब है कि ये जो MD है ये एक्चुअली क्या है, ये इस ट्रायंगुलर लैमिना का एक मीडियन है, ठीक है जी। इट मीन्स, दिस मीन्स G जो है लाइज ऑन द मीडियन DM, ठीक है जी, इसके ऊपर है। ठीक हो गया जी, कोई इसमें डाउट वाली बात? आगे हम कहते हैं कि इफ M is the center of gravity of the masses, कौन से masses? दो ही masses है हमारे पास, एक ये और एक ये, of the masses at G and B, then फिर क्या होगा, हमने ये लिखा है सेंटेंस कि इफ M जो है, देखिए ना, फिर मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि ये सारे के ऊपर mm का एक मास पड़ा हुआ है, और जब हमने इसको दोनों को आपस में मिलाया तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई, और ट्रायंगल का हमें पता है कि उसका जो मास होता है वो उसके सेंट्रॉयड पे होता है, और वो पॉइंट तीनों जो वर्टेक्स है उनका सम होगा। तो ये 3m है, एक m हमारे पास 3m और m, ये दो हमारे पास मासेस बच गए। तो इसके बाद हमने कहा कि इफ़ m इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है किस किस का, ज़ाहिर है दो ही मासेस हैं हमारे पास हैं, एक पॉइंट G पे और एक पॉइंट B पे। तो इन दोनों का अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो फिर क्या होगा, तो फिर यही होगा कि DM GM, क्योंकि हम G की बात कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा GM ओवर MB। तो ये क्या हो जाएगा, इनकी रेशो M ओवर 3M हो जाएगी, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, यहाँ से आप इस M से ये M कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये 3 इधर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो जाएगा 3GM इज इक्वल टू MB, और इसको आप कहते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, राइट।
3GM यानी G से लेके M तक का डिस्टेंस, इसको अगर हम 3 दफ़ा करें तो ये फिर इस MB के बराबर आएगा। GM का डिस्टेंस इन दोनों को 3 दफ़ा करें, ऐसे 2 और फिर ये 3, तो फिर जाके इन तीनों को इकट्ठा करेंगे तो इस BM के बराबर आता है। इसलिए ये रेशो हमने इस तरीके से बनाई है। अब हम क्या करते हैं, हमें ये भी पता है कि अब G जो है वो क्या करता है, G जो सेंट्रॉयड होता है एक ट्रायंगल का, वो इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ये हमें पता है। बट यहाँ पे लिख देते हैं, बट G डिवाइड्स, किसको डिवाइड करता है, D से लेके M को 2:1 में DM को डिवाइड करता है, बट G डिवाइड्स DM इन 2:1। ठीक है जी, मैं ज़रा सही तरीके से लिख देता हूँ, बट G डिवाइड्स DM इन 2:1। सो दिस इम्प्लाइज, फिर क्या हो जाएगा, GM को क्या हम लिख सकते हैं, GM इज इक्वल टू 1/3 MD। दिस इम्प्लाइज, बल्कि बस इतने काफ़ी है, यानी अगर हम यहाँ पे इसको यूँ आगे ले जाएं तो 3GM किसके बराबर होगा, 3GM इज इक्वल टू MD के बराबर आ जाएगा। यानी कि GM को अगर हम 3 टाइम्स करें तो वो इस MD के बराबर आएगा। होना भी यही चाहिए, एक GM, फिर ये दूसरा GM और फिर ये तीसरा GM। तो ये GM चूँकि G जो है चूँकि इस MD को 2:1 में डिवाइड करता है, लिहाजा ये वाला रिजल्ट आएगा कि GM इज इक्वल टू 1/3 DM। तो अब बड़ा आसान है, इस वैल्यू को उठा के ऊपर इक्वेशन में रख दें। नाउ इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज 3GM की जगह पे ये लिख दें, 1/3 MD इज इक्वल टू MB। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या रह गया हमारे पास, दिस इम्प्लाइज MD इज इक्वल टू MB। यानी दूसरे शब्दों में ये MD और MB ये ज़ाहिर देखने में दूर बने हुए हैं, लेकिन असल में एक दूसरे के बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि M जो है दैट इज एक्चुअली दी मिड पॉइंट ऑफ दिस BD। ऐसे ही है, अगर ये दोनों BD से लेके M तक और M से लेके B तक दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब है M इन दोनों का सेंटर पॉइंट है। सो दिस इम्प्लाइज M is the midpoint of A and C, of D and B, sorry, of D and B। ये इसका मिड पॉइंट आ गया। तो अब इसे क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक डायगोनल और ये भी एक डायगोनल, इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, एक दूसरे को कट भी किया। सिंस, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस डायगोनल्स AC and BD bisect each other, और ये एक हमने प्रूव कर दिया कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, ये भी बराबर और ये भी बराबर। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली रिजल्ट आ जाएगा कि बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट M
हैंस, तो ये ए बी सी डी को एक पैरेललोग्राम साबित करने के लिए काफ़ी है। हैंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। बड़ा सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था। हमने क्या किया, हमने ये साबित कर दिया कि ये एम बेसिकली इन दोनों लाइंस के दरमियान में है और ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। यही हमने प्रूव करना था। आई होप स्टूडेंट कि ये आसान सा और छोटा सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर अपने अख्ताम को पहुंचा। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस और कोई क्वेरीज मौजूद हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हर क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, फ्रिक्शन में, जिसके लिए इंशाल्लाह आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।